여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 예수님이 부활하신 부활절날. यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, ये पुनरुत्थान का दिन। 예수님 부활을 만난 사람마다 마음이 변화를 입었습니다. जो कोई भी यीशु के पुनरुत्थान से मिलते हैं उन्होंने मन में बदलाव पाया है। 베드로나 요한이나 이런 사람으로부터 시작. यीशु के चेले पतरस, यूहन्ना, इन सारे लोगों से शुरुआत होते हुए 예수님 만나고 변치 않은 사람 아무도 없었습니다. पुनरुत्थित यीशु से मिलकर नहीं बदलने वाले कोई नहीं रहे। 사랑으로 우리를 십자가에 못 박히시고 उसने उसके बड़े प्रेम के कारण हमारे लिए क्रूस पर मारा गया 원하시기가 어렵다 하시 다시 부활하셨습니다. और हमें उद्धार देने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए फिर जी उठा। 우리가 신화의 기본적인 신앙을 어떻게 만들어지 그런 부분부터 이야기를 하려고. इस बार हम बुनियादी आत्मिक जीवन कैसे बनता है इसके विषय में बात करने वाले हैं। 그러면 누가복음에 있는 말씀입니다. आज सुबह हम लुका के 10 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। लुका का 10 अध्याय 10장 30절부터 37절 말씀까지. लुका के 10 अध्याय के 30 से लेकर 37 वचन तक पढ़ेंगे। 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 급한 죽은 것을 버리고 갔더라. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다 그를 보고 피하여 지나가고 और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에를 그를 보고 피하여 지나가되 इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 어떤 사마리아인은 여행하는 중 그 길으로 그를 보고 불쌍히 여겨 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려가 돌보아주고 उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 이튿날 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라 부비가 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। 내 의견은 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 너 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। 거기까지 읽었습니다. हमने 37 वचन तक पढ़ा। 우리가 수영을 할 때는 강물이 얼마나 깊으냐 그런 걸 보지만은 जब हम तैरते हैं तो नदी का पानी कितना गहरा है ये चीजें देखते हैं, 항상 강물이 아무리 깊어도 얕아 그 별로 문제가 안 됩니다. लेकिन जिनको अच्छे से तैरना आता है उनके लिए पानी की गहराई कोई समस्या नहीं होती, 물 위에 떠가기 때문에 क्योंकि वो पानी के ऊपर तैरते हैं। इसलिए 차가 되는 이배는 상관이 없고 तो 100 मीटर या 200 मीटर गहरा हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 수영을 못하는 사람은 깊은 물하고 얕은 물 차이가 굉장히 크. लेकिन जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए गहरा पानी और उथला पानी में बहुत फर्क होता है। 신앙을 시작할 때 어떻게 신앙 시작 그게 굉장히 중요합니다. तो जब हम आत्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, किस रीति से शुरुआत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 기본부터 정하게 되면 아주 쉬운 것이 신앙입니다. आत्मिक जीवन अगर बुनियादी रूप से सही हो जाए ना तो बहुत ही आसान होता है आत्मिक जीवन जीना। 기본을 잘 모르면 신앙만큼 어려운 건 없어요. लेकिन अगर वो बुनियादी चीजें पता नहीं है तो आत्मिक जीवन की जितनी मुश्किल चीज कोई नहीं होगी। 그래서 날 율법사를 만나 율법사 예수님이 와서 뭐라고 말했냐? तो एक दिन यीशु इस व्यवस्थापक से मिला। इस व्यवस्थापक ने यीशु से क्या पूछा, 나 영생을 얻으리까 그래. अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 예수님이 오늘 한 이 이야기는 तो आज यीशु ने जो ये कहानी उसे बताई है, 이야기인데 ये अधमरे व्यक्ति की कहानी है। 어떤 사람이 예루살렘에 여리고 내려다 강도를 만나 एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और उसे डाकुओं ने घेर लिया। 벗겨 때려 급한 추운 것을 버리고 왔습니다. डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए, उसे मारकर अधमरा करके छोड़कर चले गए। 사람은 급한 죽어가기 때문에 자기가 움직이거나 활동이 전혀 불가능합니다. ये व्यक्ति अभी अधमरा बन चुका है, मतलब वो खुद हिल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। 혼자서 자기가 무슨 일을 해도 자기 스스로는 자기를 구원할 수 없고 ये व्यक्ति अकेला कुछ भी क्यों ना कर ले, खुद होकर खुद को बचा नहीं सकता। 구원자가
필요한 것이. इसलिए उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। 이 율법사가 예수님께 질문하여 선생님 내가 무엇을 하 영생을 얻으리까? तो व्यवस्थापक ने यीशु से सवाल पूछा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 냉정하게 그 사람 구원자가 필요 없는 사람입니다. अगर सही रीति से देखें तो इसको तो उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, 라고 생각하는 사람, क्योंकि ये सोचता है कि उसे कुछ तो वो कर सकता है। 할 수 있다고 생각하는 사람은 जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता है, 혼자의 도움이 필요 없고 자기가 하려고 애를 씁니다. उन्हें उद्धारकर्ता की मदद की जरूरत नहीं होती, वो खुद कुछ करने की कोशिश में रहते हैं। 이야기 속에서 제일 구원을 받아야 할 사람은 강도 만난 자인데 तो इस कहानी में से जो यीशु ने बताई, इसमें से उद्धार पाया हुआ वो अधमरा व्यक्ति है। 옷을 다 벗기고 매를 맞아 급한 죽어가고 있다. वो व्यक्ति ने उसे डाकुओं ने मारा था, पीटा था, उसके कपड़े उतार दिए, वो अधमरा हो था, 할 수 없는 사람이다. वो हिल भी नहीं सकता था। 이제 해가 곧 저물어지는데 अभी सूरज ढल रहा था और सूरज ढलने के बाद 나서 भेड़िए आएंगे 먹으려고 덤빌 거다. और उसे काट कर खाने के लिए इकट्ठा आएंगे। 늑대가 덤비는 거 몸이 건강할 때 견디기 이러는데 막을 방법이 없고 तो जब भेड़िए आकर उसको खाएंगे तो सेहतमंद होते हुए वो कुछ तो कर सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। 몸을 내 맡길 수밖에 없. बस आओ मुझे खाओ ऐसे बोल के अपने शरीर को ही दे सकता है। 하면은 सुबह उठने पर 딱이 몇 개만 남고 말을 그런 문명에 있는 사람. बस कुछ हड्डियां ही बच जाएंगी, ऐसे ही इसका भाग्य था। 우리가 오늘 이야기하고 싶은 것은 तो आज हम क्या बात करना चाहते हैं? 기본을 알면 신앙이 굉장히 쉽습니다. आत्मिक जीवन की बुनियाद को अगर जानेंगे तो आत्मिक जीवन बहुत आसान है, 그걸 모르면 굉장히 어렵습니다. लेकिन अगर बुनियाद नहीं जानते तो बहुत ही मुश्किल है। 그렇죠? यीशु क्यों आया? 우리를 구원하러 오셨어요. हमें उद्धार देने के लिए आया, 도와주러 오신 게 아니고 हमें मदद करने के लिए नहीं आया, 하러 왔습니다. उद्धार देने के लिए आया। 도움과 구원은 전혀 다릅니다. मदद और उद्धार ये बहुत ही अलग बात है। 내가 좀 도와줄 수 있는 것을 얘기합니다. मदद मतलब मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, उसको बता सकते हैं। 구원은 내 스스로 아무것도 할 수 없어야 लेकिन उद्धार मतलब क्या कि मैं खुद होकर कुछ भी नहीं कर सकता तभी मैं उद्धार पाता हूँ, ऐसा कहते हैं। 좀 더 확대해서 이야기하면은 इसे अगर थोड़ा और अंदर जाकर देखेंगे तो 나는 예수 믿는 사람들이 신앙이 안 되는 이거 단 한 가지. आज चर्च जाने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का आत्मिक जीवन नहीं हो पा रहा है। क्यों? एक कारण है, 사람이라고 생각하지 않고 क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि उन्हें उद्धार पाना जरूरी है, 한 일을 해서 뭘 이루려고 하는 사람. बल्कि कुछ न खुद कुछ भला करके कुछ तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 아무 도움을 주지 않습니다. ऐसे लोगों को यीशु कुछ भी मदद नहीं कर सकता। 뭘 도와줘요? ये तो खुद कर सकते, क्या मदद करें इनकी? वो मदद नहीं करता। 예수님이 구원하시려고 한 사람 누구였나? लेकिन यीशु किस व्यक्ति के उद्धार को देना चाहता है? जैसे ये अधमरा व्यक्ति। 강도 만난 자 이야기 자세히 읽으면 너무 재밌는 것이 इस व्यक्ति की अगर कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो मजेदार बात क्या है? 강도 만나서 예루살렘에서 여리고 내려간 어떤 골짜기에 누워 있어요. यरूशलेम से यरीको जाते हुए डाकुओं ने घेर लिया, अभी एक खाई में वैसे लेटा हुआ है। 예루살렘이 산성이란 건 아시죠? आप जानते हैं ना कि यरूशलेम पहाड़ी इलाका है, 시온성 다 올라가세. मतलब शियोन की पहाड़ी, ऐसे सब पहाड़ी, ऊंची पहाड़ियां है। 예루살렘 여리고는 거의 해면보다 조금 더 높은 거의 아주 낮은 지역에 있습니다. तो यरीहो जो है ना वो समुद्री तल से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा बहुत मतलब निचले स्तर का ऐसा इलाका है। 내려가는 길이었어. तो यरूशलेम से यरीहो को नीचे जाने वाले रास्ते पर था। 이제 그 예루살렘 성은 정말 우리가 그 공략하기 어려운 성이죠. तो यरूशलेम जो किला था उस पर जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। 점령하려고 했을 때 जब दाऊद यरूशलेम पर जीतने के लिए गया, 사람들이 뭐라고 했습니까? वहां के लोगों ने क्या कहा उससे 뭔가 저두발에 너는 내쫓을. कि हमारे यहाँ के अंधे और लंगड़े भी तुम्हें हरा देंगे। 너무 재밌는 건 예루살렘은 산 꼭대기에 있는 산성이기 때문에 मतलब बहुत मजेदार बात क्या है कि यरूशलेम का जो नगर है ये पहाड़ों पर है। 성들은 높이가 뭐 20m 될까요? मतलब आमतौर पर जो किले होते हैं, नगर होते हैं, वो 20 मीटर के से ऊंचाई पर होते हैं। 흙을 갖다 부으면 성만큼 올라가니 그거 아무것도 아닙니다. मतलब जब दुश्मन आकर बस मिट्टी खोदते हैं और फिर उस आराम से दीवार को पार करके जा सकते हैं। 산성은 산 꼭대에 있는 성이기 때문에 성을 쌓아도 흙이 다 굴러가기 때문에 तो ये जो किला था ये तो बिल्कुल पहाड़ों पर था, वहां पर पार नहीं कर सकते थे। 저 점령하기 어려운 지역이 सच में एक ऐसा इलाका था जिस पर जीत हासिल करना मुश्किल था। 예루살렘 여리고로 내려가 있습니다. तो ये यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। 제가 그 관광 버스를 타고 예루살렘 올라가 본 적이 있었는데 मैं एक बार टूर बस में बैठकर यरूशलेम में गया था, 약간 고물이었습니다. तो वो टूर बस थोड़ी ख़राब थी। 너무 높아서 오버히트를 했습니다. मतलब वो बहुत ही चढ़ाई पर था, इसलिए ओवरहीट हो गई बस। मुझे अभी भी याद है वो। 참 쉬었다 갔습니다. तो इसलिए वो गाड़ी को हमें रोक कर जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ी इलाका है वो। 예루살렘 여리고 내려가 참 쉽게 내려갔는데 तो यरूशलेम से यरीहो को जाते हुए आसानी से जा सके, लेकिन वहां पर वो डाकू से मिला। 강도를 만난 강도들을 어떻게 했으면 तो
डाकुओं ने क्या किया उसके साथ? 옷을 벗기고 다 उसके कपड़े उतार लिए, सब कुछ छीन लिया, उसके पूरा लूट लिया 버리고 갔다. और उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। 그 뒤에 이제 제사장이 지나갔는데 उसके बाद में वहां से याजक गुजरा। 강도를 만났네. ओह, ये तो डाकुओं से मिला है। 왜 제사장 이 사람 그냥 놔두고 갔나요? क्यों याजक ने उसे ऐसे ही छोड़कर गया? 단순합니다. क्योंकि उसने साधारण रीति से सोचा 만나면 여기 주위 어딘가 강도. इसे डाकुओं ने मारा है, मतलब नजदीकी यहाँ पर कोई डाकू है, 나도 잘못 इ렇게 될 건데. मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। 그래서 이 강도만 도와주고 싶지만 तो वहां पर वो इसकी मदद करना चाहता है, 그러니까 लेकिन मैं भी मर जाऊंगा, 도망을 가버려. इसलिए वो भाग गया। 아 강도만 이제 실망을 했습니다. तो वो व्यक्ति, अधमरा व्यक्ति निराश हुआ। 레위인이 지나갔어요. तो दूसरी बार वहां से लेवी गुजरा, 같았습니다. वो भी ऐसे ही उसने किया। 어떻게 도와요? तो अभी कैसे मदद करे इसकी? 자기도 이렇게 되는. क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो खुद की जान गंवा बैठेगा, इसलिए वो भी भाग गया। 세 번째 사마리아인이 왔어요. तीसरी बार वहां पर सामरी व्यक्ति आया। 인이 와서 강도 만나 불쌍히 여겼어요. सामरी व्यक्ति ने आकर इस अधमरे व्यक्ति पर तरस खाया, उसके नजदीक गया, 과 포도주를 붓고 तेल और दाखरस उंडेला, उसे पट्टियां बांधी, 태워 अपने जानवर पर बिठाया 주막으로 데려가서 और सराय में लेकर गया। 주고 वहां पर सेवा टहल की। 데나리온 둘을 내 주막 주인에게 주면 अगले दिन 2 दिनार सराय के मालिक को देकर कहा, 줘라. इसकी सेवा टहल करना, 우리가 덜 되면 अगर और कुछ तुम्हें लगेगा तो मैं लौटने पर तुम्हें भर दूंगा। 자 이야기는 이렇게 있습니다. तो ये ऐसी कहानी है। 그래서 예수님이 이 말씀하시고 तो 그 율법사에게 물었어요. यीशु ने ये बातें बोलकर उस व्यवस्थापक से पूछा, 제3절 강도만 자의 이웃이 इन तीनों में से इस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? 만난 자가 저 율법사가 얘기를 합니다. तो फिर वो व्यवस्थापक कहता है, 이를 베푼 자니 जिसने उस पर दया की, 너도 가서 이와 같이 해라. ठीक है जा तू भी ऐसा ही कर। 말도 안 되는 이야기. ये बकवास लगती है ना। 우리는 생각할 때 그래서 이 이야기를 또 우리 강도 만난 자를 도운 사마리안처럼 하려고 애를 쓰고 있다는 거예요. तो इसलिए हम बहुत सारे लोग जो है इस अधमरे की मदद करने वाले सामरी के जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तू भी जा और ऐसा ही कर। 내가 한 다른 영혼의 사람을 구원할 수 있는 능력이 있습니까? क्या मेरे पास में दूसरों की आत्माओं को उद्धार देने की ताकत है? 신앙이 거기서부터 신앙이 안 돼. तो आत्मिक जीवन यहीं से सही नहीं हो पाता। 성경에는 우리 모양은 강도 만난 자 모양이 우리입니다. बाइबल में हमारा स्वरूप जो है ना, ये अधमरे व्यक्ति का स्वरूप हमारा स्वरूप है। 사람들은 선한 사마리아인처럼 되려고 노력. लेकिन आज बहुत सारे लोग अच्छे सामरी के जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। 두 가지로 나누어져 있는데 इस कहानी को 2 प्रकार से बांटा गया है। 구원이 필요한 사람, 구원을 받아야 할 사람이 하나 있고 एक है जिसे उद्धार की जरूरत है 구원을 베푸는 사람이 있어. और दूसरा है जो उद्धार देता है। 그러니까 구원자와 피구원자와 तो इसलिए उद्धार करता है और उद्धार पाने वाला है। 그 강도 만난 자는 तो ये अधमरा व्यक्ति जो है, 구원자입니다. ये उद्धार पाने वाला इंसान है। 와서 도와주자 아무것도 할 수 없는 अगर कोई आकर उसकी मदद नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। 자기가 나갈 수 있다면 도와줄 필요가 없는 거예요. अगर वो कुछ कर सकता तो उसको मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। 예수님이 우리를 찾아왔던 누굴 찾아왔느냐 하면 तो यीशु किसे ढूंढते हुए आता है? 이 본 우리는 아무것도 할 수 없는 यीशु के नजरों में हम ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते। 구원할 수 없고 मैं हमारे आत्मा को बचा नहीं सकते, पाप पर जीत नहीं सकते, शैतान के लालच पर जीत नहीं सकते, 모양을 예수님은 그랬습니다. बस बर्बाद ही हो सकते हैं। ऐसे हमारे स्वरूप को यीशु ने दिखाया है। 많은 사람들은 लेकिन बहुत सारे लोग 성경을 정확히 못 그냥 자기 좋은 대로 해석을 하기 ये बाइबल को बस अपने ही हिसाब से इसका अर्थ लगाते हैं। 자기가 사마리아인처럼 되려고 애를 씁니다. तो इसलिए वो सामरी के तरह बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। 다른 사람을 죄에서 구원할 수 있나요? क्या हम दूसरों को पापों से छुड़ा सकते हैं? 우리는 구원을 받아 피구원자입니다. हमने उद्धार पाना जरूरी है, ऐसे उद्धार पाने वाले लोग हैं। 나를 구원해 주면 멸망을 죽을 수밖에 없는 모양인 우리 모양을 성경 मतलब बाइबल में यीशु ने हमारा स्वरूप कैसे बताया कि अगर कोई आकर हमें बचाता नहीं तो हम नहीं बच सकते। 많은 사람들이 लेकिन कितने सारे लोग 다른 구원할 수 있는 사마리아인처럼 되려고 애를 쓰고 있는지 उद्धार दे सकने वाले सामरी जैसे बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। 어떤 임금님이 있었습니다. पहले एक राजा था। 그날 백성들에게 이야기를 합니다. एक दिन उसने अपने प्रजा से कहा, 마음의 꽃이란 꽃을 가지고 있다. मेरे पास में एक फूल का बीज है जो मन का फूल है। 심으면 इस बीज को बोने के बाद 한 사람이 심으면 अगर कोई अच्छा व्यक्ति इसे बोता है 나고 तो उसमें से अंकुर आते हैं, वो बढ़ेगा 나고 और उसमें पत्ती आएगी 나 और उसमें फूल लगेंगे, 정말 아름다운 꽃을 बहुत ही सुंदर फूल खिलाएंगे।
반대로 लेकिन अगर 마음이 약한 사람들은 जो मन के दुष्ट है वो 죽어버린다. अगर बोएंगे तो उनमें से अंकुर निकलते निकलते मर जाएगा वो। 난다. और जो दुष्ट है ना उनके तो अंकुर भी नहीं आएंगे। 씨앗을 모든 백성들에게 나누어 तो इसलिए वो बीज को सारे प्रजा में बांटा गया। 하루가 지나고 एक दिन बीत गया, 일이 지나고 एक हफ्ता बीत गया और 10 दिन बीत गए 싹이 났어요. और हमारे यहाँ पर अंकुर निकल आए हैं। 싹이 안 났는데 शुरुआत में तो अंकुर नहीं आए थे, 씨를 보고 내가 옷을 벗어 줬더니 लेकिन मैंने उस गरीब को जैसे मेरे कपड़े दिए तब से लेकर अंकुर आने लग गए। 깜짝 놀래. तो वो आश्चर्यचकित हो गए। 사람들 전부 다 이제 꽃이 우리만큼 자라서 꽃이 피어들기 시작. तो लोग कहने लगे हाँ हमारे यहाँ पर फूल इतने ऐसे बढ़ गए, खिल गए हैं। 그런 뒤에 थोड़ा समय बीतने के बाद 님이 말했습니다. राजा ने कहा 이제 며칠 후에 내가 꽃을 구경하러 가겠다. अभी कुछ दिनों के बाद मैं सारे फूलों की जांच करूंगा। 로 지나갈 텐데 꽃을 피운 그 꽃 화분을 들고 와서 앞에 서 있으면 길 옆에 서 있으면 मैं रास्ते से गुजरूंगा और जिनके फूल आए हैं वो फूल के उन गमलों को लेकर आओ। 잘 피었을 테니까 तो जो सबसे अच्छे हैं उनके फूल बहुत अच्छे आए होंगे, 상을 주겠다. मैं उनको 이नाम दूंगा। 사람들이 각가지 좋은 꽃을 들고 나왔습니다. तो लोग सब अलग अलग प्रकार के अच्छे फूल लेके आए। 어떻게 이렇게 꽃을 피워서 ओह इतने अच्छे से फूल कहाँ लाए, कैसे आए? 나다가 शुरुआत में नहीं आ रहे थे, 많이 लेकिन मैंने अच्छे काम बहुत किए 했어요. तो बहुत अच्छे से ऐसे फूल आ गए। 쭉 이거 돌아보셨어요. तो राजा सब पूरा देख रहा था। 그 좋은 꽃들은 임금이 어느 하나도 보지 않고 그냥 지나가서 툭 둘러 지나가시. तो उन अच्छे फूलों को राजा देख भी नहीं रहा था, बस उसे पार करके जा रहा था। 만감 길을 갔다가 थोड़ा आगे जाने के बाद में 한 젊은 학생이 화분을 들고 있었어. वहां पर एक जवान लड़का एक गमले को पकड़े हुए था, 그 화분에는 꽃이 하나도 안 열매도 그냥 맨 흙만 있었어. लेकिन उस गमले में ना तो फूल था ना तो कुछ था, बस वो मिट्टी थी। 이미 그 학생이 가까이 갔어. राजा उस लड़के के नजदीक गया। 너는 왜 꽃을 피우지 못했느냐? क्यों तुम फूल नहीं ला सके? 임금님 용서해 주십시오. राजा जी माफ कीजिए, 저는 막 꽃을 피워 정성을 다했습니다. मैंने फूल लाने के लिए बहुत कोशिश की। 난 왜 얼마나 악한지 모르지만 पता नहीं मैं कितना दुष्ट हूँ 하지 않았습니다. कि उसमें से अंकुर भी नहीं आए। 이게 벌을 주십시오. राजा जी मुझे आप दंड दीजिए। 임금님이 빙글에 웃으며 가까이 갔습니다. राजा मुस्कुराते हुए उसके नजदीक गया 그리고 손을 잡으셨어. और उसके हाथ को पकड़ा। 너는 마음이 참 아름답구나. तुम्हारा मन बहुत ही सुंदर है। 그리고 돌아서서 이야기를 했다. और फिर घूमकर वो कहने लगा, 나는 진실을 사랑하는 사람을 찾았다. मैंने सच में प्रेम करने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढा है। 을 아무도 몰래 가마솥에 볶았다. इन बीजों को किसी को भी जानने नहीं देकर हमने उसे भून दिया था। 때로 싹이 나지 않도록 볶아놨는데 तो उसे ऐसा भुना गया था कि इसमें से अंकुर आ ही नहीं सकते। 볶은 꽃이라 꽃을 피웠는데 तो भुने हुए उन बीजों में से कैसे तुमने इतने अच्छे अच्छे फूल लाए हैं? 사람이 진실한 사람이다. ये सच्चा व्यक्ति है। 그래서 이제 왕궁에 데려와서 중요한 일을 맡기고 했다고 하는 이야기 तो इसलिए राजमहल में लाकर उसे महत्वपूर्ण काम दिया गया, ऐसा कहानी है। 내리고요. और उसे बड़ा इनाम भी दिया। 하나님이 그 임금님이라면 अगर परमेश्वर वो राजा है तो 오늘 많은 사람 자기 꽃씨를 많이 심어가지고 आज बहुत सारे लोग ऐसे फूल के बीज बोते हैं, 자기는 선한 사람이야 잘한 사람 나타내기 위하여 मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा और भला इंसान हूँ। 생활하고 있는 모양을 그렸어. आत्मिक जीवन जीने का ऐसा स्वरूप बनाते हैं। 이 이야기 속에서 예수님은 그 강도 만난 자 이야기에서 लेकिन इस कहानी में से, उस अधमरे व्यक्ति की कहानी में से 스스로 우리를 구원할 수 없는 강도 만난 자의 그림이 바로 우리의 구원. हम खुद होकर खुद को बचा नहीं सकते। ये अधमरे व्यक्ति का स्वरूप बिल्कुल हमारा स्वरूप है। 이 말씀 듣는 사람 여러분 모두가 आज वचन सुनने वाले आप सभी लोग, 누군가가 구원자가 필요합니다. हमें किसी न किसी उद्धारकर्ता की जरूरत है। 누군가 나를 도와주지 아니하면 अगर कोई तो आकर मेरी मदद नहीं करता तो 됐는데 हम पानी में गिरे हुए हैं 그걸 못합니다. लेकिन तैर नहीं सकते। 누군가가 도와주지 그게 죽습니다. तो उस व्यक्ति को अगर कोई मदद नहीं करे तो मर जाएगा। 들어갔다 나왔다 들어갔다 몇 번 하다 죽잖아요. पानी के अंदर एक दो बार ऐसे अंदर जाकर आकर फिर वो मर जाएगा ना। 그 사람은 누군가가 구원자가 필요하지만 तो उसे किसी न किसी बचाने वाले की जरूरत है। 선한 사마리아인이라고 생각하는 사람 लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वो खुद अच्छे सामरी है, 자가 필요 없고 자기가
남을 도울 수 있고 자기가 선한 일을 할 수 있다고 생각. 자기가 예수님 위치에 선 거예요. उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं, वो दूसरों की मदद कर सकते, खुद यीशु के स्थान पर खड़े हैं। 이 성경을 하도 여러분이 거의 다 외우다시피 했는데 इस बाइबल को पूरा मैंने लगभग जैसे कि याद कर लिया, इतनी बार बताया है। 이야기에 재밌는 것이 यहाँ पर बहुत ही मजेदार बात क्या है, 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला 그를 보고 불쌍히 여겨 और उसे देखकर तरस खाया 이제 가까이 가서 और उसने उसके पास आकर 포도주를 상처에 붓고 उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी 짐승에 태워 और अपनी सवारी पर चढ़ाकर 데려가 돌보아주고 सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 여기 보면 한 10가지를 사마리아인이 했는데 यहाँ पर 10 चीजों को इस सामरी ने किया है। 사마리아인은 여행하다 그 강도 만난 자를 보았습니다. तो वो सामरी यात्री आ निकलता है और उस अधमरे व्यक्ति को देखता है। 뭘 가리킨 거죠? ये यीशु मसीह को दर्शाता है। 이분이 이제 사마리아인이 그 강도 만난 자를 살리려면 ये सामरी व्यक्ति अगर इसे उस अधमरे को बचाना है 그걸 각오를 하지 않으면 안 됩니다. तो मतलब वो खुद मरने के लिए नहीं करेगा, तब तक नहीं बचा सकता, क्योंकि वहां पर नजदीक में डाकू है। 강도들 또 와서 자기도 그렇게 꼭 저렇게 만들 건데 डाकू भी आकर उसे भी ऐसे हालत में डाल सकते हैं, 그걸 각오해야 구원할 수가 तो अपनी जान की बाजी लगाकर ही उसे बचा सकता है। 있고 불쌍히 य겼고 तो उससे देखकर तरस खाया, 가서 उसके पास आकर 을 붓고 उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर 붓고 दाखरस डालकर पट्टियां बांधी 자기 짐승에 태워 और अपनी सवारी पर चढ़ाकर 와서 सराय में ले गया 주고 और उसकी सेवा टहल की। 그날 데나리온 둘을 주막주인에게 주며 दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए 돌봐줘라. और कहा इसकी सेवा टहल करना, 돌아올 때 갚겠다. और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं वह लौटने पर तुझे लौटा दूंगा। ऐसे 10 चीजें हैं। 사마리아 10가지 일을 했는데 सामरी ने 10 काम किए हैं। 사마리아인은 강도한테 구원의 10가지 일을 그 중에 ये सामरी ने इस व्यक्ति को बचाने के लिए 10 काम किए, उसमें से 10가지 중에 강도 만난 자가 한 일이 몇 가지가 있습니다. इस 10 में से अधमरे व्यक्ति ने कितने काम किए हैं? 한번 대답해. 강도 만난 자가 한 일이 뭡니까? अब जरा जवाब दीजिए कि अधमरे व्यक्ति ने इन 10 में से कितने काम किए हैं? हाँ, 강도 만난 자가 뭘 했지요? उसने क्या किया? क्या काम किया? 아무것도 안 했어요. कुछ भी नहीं किया। 진짜 이 이야기는 아주 중요한 얘기. सच में ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। 강도 만난 자가 뭘 해서 할 수 있다면 अगर वो डाकुओं से घिरा व्यक्ति कुछ कर सकता तो फिर सामरी व्यक्ति को आने की जरूरत ही नहीं थी। 구원이란 단어하고 उद्धार ये जो शब्द है 도움이란 단어는 다릅니다. और मदद जो शब्द है वो अलग है, 다릅니다. पूरी तरह से अलग है। 구원이란 건 우리가 아무것도 할 수 없기 때문에 उद्धार मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए 100% 구원자가 해야 구원입니다. 100% उद्धारकर्ता ने किया हुआ काम ही उद्धार है। 만일 그 사람이 뭘 할 수 있을 때 लेकिन समझो अगर वो व्यक्ति कुछ कर सकता है तो 구원자의 말도 안 들을 뿐 아니라 구원자 도울 필요가 없는 거죠. तो उसे उद्धारकर्ता की जरूरत भी नहीं है, उसके मदद की भी जरूरत नहीं है। 저는 그 사실 하나 이제 그를 길에 처음에 가다 그를 보았습니다. तो इसलिए वो रास्ते पर आते हुए पहले उसे देखता है, उस पर तरस खाता है, नजदीक जाता है, उस पर दाखरस डालता है, तेल डालता है और फिर पट्टियां बांधता है, अपने जानवर पर बिठाता है, सराय में लेकर जाता है और सेवा टहल करता है। 돌을 재워 주마. दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को देता है 돌봐 주세요. और कहता है कि इसकी सेवा टहल करना, 내가 돌아올 때 갚겠습니다. अगर और कुछ लगेगा तो मैं लौटने पर तुम्हें लौटा दूंगा। ऐसे 10 चीजें हैं। 10가지 가운데 강도 만난 자가 한 일은 몇 가지지? तो इन 10 में से अधमरे व्यक्ति ने कितने काम किए हैं? 하나도 없었습니다. एक भी नहीं। 100% 선한 사마리아인. 100% अच्छे सामरी ने ही काम किया है। 오늘 우리는 예수 믿게 내가 뭘 해야 한다. आज यीशु पर विश्वास करते हैं, हम क्या सोचते हैं मैंने कुछ तो करना चाहिए, 우리는 그래서 구원이 안 되는 거예요. इसलिए हम उद्धार नहीं पा पाते। 예수님은 그런 사람을 돕지 않습니다. यीशु ऐसे लोगों की मदद नहीं करता। 만난 자 자기는 어떤 길이 없고 방법이 없는 사람을 예수님은 돕습니다. वो अधमरा व्यक्ति जिसके पास खुद का कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी मदद यीशु करता है। 사가 예수님께 나와서 말. यहाँ पर एक व्यवस्थापक यीशु के पास आता है। 내가 무엇던 선을 일을 하여 영생을 얻으리까? उसने कहा, पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 예수님이 뭐라고 질문하셨냐면 यीशु ने उससे क्या सवाल पूछा? 율법에 무엇이라 기록되었으며 어떻게 읽느냐? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है?
율법에 어떻게 기록되었느냐 그 이야기가 아니고 व्यवस्था में क्या लिखा है बस इतना ही नहीं कहता। 어떻게 기록되었으며 व्यवस्था में क्या लिखा है 어떻게 읽느냐. और तू उसे कैसे पढ़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है। 이제 율법에 무엇이라 기록되었느냐 तो व्यवस्था में क्या लिखा है 어떻게 읽느냐. और तू उसे कैसे पढ़ता है, इसका मतलब क्या है? 율법을 이렇게 볼 수도 있고 이렇게 볼 수도 있다는 이야기를 또한 मतलब व्यवस्था को ऐसे भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। 맞습니까? सही है क्या? 그러니까 여기 이제 그 강도만자 얘기합니다. तो यहाँ पर ये अधमरा व्यक्ति कहता है 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 그래서 이웃을 힘을 다하여 하나님을 사랑 이웃 넘어가지 사랑하라. व्यवस्थापक कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸까지 사랑할 수 있다고 합시다. तो मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकता हूँ, तो 마음을 다하여 अपने पूरे मन से 사랑해요. हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 뜻을 다하고 और अपने पूरे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से? 또 안 됩니다. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 말이 안 됩니다. इसका अर्थ ही नहीं लगता। 그러니까 이제 이웃을 사랑하거나 뭐 율법을 지키라 쉽게 말하면 तो व्यवस्था का पालन करना और मतलब परमेश्वर से प्रेम करना, 내 앞에 단신을 두지 만도 우상을 섬기지 마라. 하나님 여호와 이름 망령될 그 안식을 거룩하게 지키 이건 하나님께 하는 거고 मतलब 10 आज्ञाओं में से जो पहली 4 आज्ञा है कि तू मेरे अलावा तुझे दूसरा कोई ईश्वर ना हो, मूर्ति ना बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना कर लेना, 도둑질하나 거짓말 탐내지 마라. और अपने माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच न करना, ये मनुष्य के बीच में बताई गई आज्ञाएं हैं। 내가 그걸 할 수 있느냐? तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? 물론 율법에 그렇게 기록되어 있습니다. निश्चित व्यवस्था में ऐसा लिखा है। 하나님 십계명 주면서 परमेश्वर ने जैसे 10 आज्ञाएं दी, 이걸 다 지키면 वो कहता है कि अगर इसे तू पूरा पालन करेगा 복을 받고 나와도 복을 떡반죽 그릇이 복을 우양의 새끼가 복을 자손이 복을 받고 문안 요가는 객이 복을 받고 तो वो अंदर जाते हुए आशीष पाएगा, बाहर आते हुए आशीष पाएगा, तेरे कटोरे तेरे टोकरी, तेरे बच्चे सब लोग आशीष पाएंगे, ऐसा लिखा है। 지키지 아니하면 लेकिन अगर उसका पालन नहीं करेंगे, 저주 भीतर जाते हुए श्राप, 나와도 저주 बाहर आते हुए श्राप, 손이 저주 तुम्हारे बच्चों को श्राप 저주 और टोकरी को भी श्राप, सभी सारी चीजों को श्राप, सब दासों को श्राप, 저주라고 그랬습니다. सारी चीजों के लिए श्राप ही लिखा है। 정확하게 얘기합시다. स्पष्ट रूप से आइए हम बात करते हैं, 인간은 어디에 해당됩니까? मनुष्य कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर है? 지킬 수 있습니까? क्या इसका पालन कर सकते हैं? 율법은 그래요. व्यवस्था ऐसी है, 그러면 복을 받고 अगर पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे, 못 지키면 저주예요. लेकिन पालन नहीं करें तो श्राप। 율법사는 뭐라 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리 व्यवस्थापक ने कहा कि आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 잘 지켰다고 생각. वो सोचता है कि मैंने व्यवस्था का अच्छे से पालन किया है, 그러니까 자기 자신을 믿는 믿음이 있지 예수 믿는 믿음은 इसलिए खुद पर विश्वास करने का विश्वास है, यीशु पर का विश्वास नहीं है। 우리가 내가 뭐 손금만큼을 해서 내가 예수님 기쁘게 하고 하늘나라 갈 수 있다면 अगर मैं थोड़ा कुछ तो करके यीशु को प्रसन्न करके स्वर्ग के राज्य में जा सकता था, तो 예수님 우리를 구원하러 오실 필요가 없는 यीशु मसीह को हमें उद्धार देने के लिए आने की जरूरत ही नहीं थी। 여기 예수님 말씀에 의하면 तो इसलिए यहाँ पर यीशु के वचन में देखेंगे तो 너 만난 자는 어떻게 구원 얻었냐면은 ये अधमरे व्यक्ति ने कैसे उद्धार पाया? 손가락 하나 움직이지 않고 구원을 उसने एक भी उंगली नहीं हिलाई और वो बचाया गया, उद्धार पाया। 이제 처음에 강도만나 자주 갈 때 तो जब ये व्यक्ति मर रहा था, 지나다 봤어요. उस सामरी ने जाते हुए उसे देखा, 땅이 여기 उस पर तरस खाया, 가까이 갔어요. उसके नजदीक आया। कौन? 내가 예수님 가까이 가요? मैं यीशु के नजदीक जाता हूँ? 말도 안 돼. नहीं, बिल्कुल नहीं। 이 가까이 오셔. ये प्रभु हमारे नजदीक आता है। 나라 계시는데 यीशु स्वर्ग में है, 나라 예수님을 위해 일해요. मैं स्वर्ग में यीशु के लिए काम करता हूँ? नहीं, 가기 때문에 हम वहां पर जा नहीं सकते, 주님이 우리 땅에 오신 इसलिए यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर आया। 주께로 가까이 그 노래하죠. एक गीत है ना कि प्रभु के नजदीक में 내 평생 소원이 널 찬송하면서 주께 더 가기를 원합니다. ऐसा गीत है ना कि मेरी पूरी जिंदगी भर की ख्वाहिश यही है कि प्रभु मैं तेरे नजदीक आऊं। 우리가 주님 가까이 갈 수 있습니까? प्रभु के नजदीक क्या हम जा सकते हैं? 자, 주님은 가까이 갈 수 있습니까? ये अधमरा व्यक्ति उसके नजदीक जा सकता है? 우리는 아무것도 할 수 없는 죄
뿐이라고 하는 것입니다. बाइबल में लिखा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ पाप में ही हैं। 로마서 7장에 사도 바울이 말하기를 रोमियो के 7 अध्याय में पौलुस कहता है, 내 곧 내 육신은 선한 것이 거하지 아니한 줄 아노니 मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। 내 속에 선한 것이 없다고 이야기를 प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं है। 저는 대구 파동에 있을 때 그 설교를 했어요. एक दिन मैं जब देगू पादोंग में था, ये प्रचार कर रहा था 선한 것이 전혀 없다고 कि मनुष्य में कोई भी भलाई बिल्कुल भी नहीं है। 부인이 있었는데 तो वहाँ पर एक औरत थी, 제 교회 나오는 부인이 वो हमारे चर्च में आती थी 약국을 해요. और वो फार्मासिस्ट थी। 날 저한테 와서 이야기를 해요. तो उन्होंने एक दिन मेरे पास आकर कहा, 나는 선한 것이 있다고 생각을 했습니다. मैं सोचती हूँ कि मुझ में भलाई है। 그래요. मैंने कहा हाँ। 그 이야기를 하는데 좀 가난한 사람들이 그 동네에 살아요. तो वो बता रही थी कि उनके इलाके में गरीब लोग रहते हैं। 그분들은 가난하기 때문에 병원을 못 가고 वो लोग गरीब है इसलिए अस्पताल नहीं जा सकते हैं 가서 이제 먹으면 자기가 치료를 하는데 और दवाई खरीद कर खाते हैं, तो ये उनका इलाज करती है। 어떤 약은 उनमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, 쓰레기나 이런 약은 계속 약을 먹다가 중단을 하면은 मतलब टीबी के जैसे कुछ दवाइयाँ होती है ना, अगर आप खाते रहोगे और बीच में अगर उसे रोक दोगे 이제 그 병균이 약에 대한 그 죽어가다가 병균이 다시 살아나요. तो वो कीटाणु दवाइयों के द्वारा मरते जाते हैं, लेकिन अगर बीच में दवाई रोक देते हैं तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। 약에 대해서 약을 먹고 약 때문에 병균이 죽어 다시 살아나면 तो उस दवाई के कारण अगर वो कीटाणु मर रहे होते हैं लेकिन फिर से अगर जिंदा हो जाते तो 제가 약에 대한 면역 체계를 एक कीटाणुओं में उस दवाई के प्रति प्रतिकार शक्ति उत्पन्न होती है। 약을 그 약을 아무리 뭐 듣지 않고 उसके बाद में वो दवाई कितना भी खाओ वो कुछ काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति मर ही जाएगा। 약사니 그걸 잘 알지요. तो वो एक फार्मासिस्ट थी, उनको पता था ये बात, वो बहुत अच्छे से पता थी। 근데 이제 그 동네에서 보면 어떤 사람 약 살 때로 와야 할 때가 되는 약 사러 안 오는 तो उनके इलाके में देखते थे हाँ किसी लोगों को अभी दवाई खरीदने का समय हुआ है लेकिन नहीं आते थे वो, तो उनको फोन करती थी, 잠깐 약국에 좀 오라고. हाँ थोड़ा आप दवाई की दुकान पर आ जाइए। 그 이제 부인이 이제 저 약국에 왔어요. तो फिर वो भी दवाई की दुकान पर आती थी 와서 약이 있느냐고. और उनसे पूछती थी तुम्हारे पास दवाइयाँ हैं? 약이 다 떨어졌다고. नहीं, दवाइयाँ सब खत्म हो गई है। 그럼 왜 약 사가지 않느냐? तो फिर क्यों दवाइयाँ नहीं खरीद रहे हो? 아 돈이 없어서 못 산다. पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद सक रहा हूँ। 그러면 안 된다고. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 먹다 중단하면은 다시 혈액이 안 낫는다고. अगर ये दवाई खाते खाते बीच में रोक दोगे तो तुम्हारा टीबी फिर से ठीक नहीं होगा। 그러니까 이제 그런 혈액분화 그런 병들이 있는데 तो जैसे ये टीबी में इस प्रकार की कीटाणु होते हैं, 그냥 약을 줘요. लेकिन वो बस उनको ऐसे दवाई देती थी। 꼭 먹어야 하기 때문에 약을 드리는데 तो मतलब वो दवाई खाना जरूरी था इसलिए उनको दवाई देती थी वो। 이 있으면 나중에 가져오라고. पैसे है तो बाद में तुम लेकर आना। 근데 이 사람이 그렇게 약을 주면 돈을 다 받는 절대 그렇지 않은 तो ये ऐसी दवाइयाँ देती थी लेकिन सबसे पैसे पाती थी क्या? बिल्कुल भी नहीं पाती थी। 20%는 약값을 가져오지만 तो 20% लोग तो दवाई का पैसा लेकर आते थे 10%는 돈을 못 가져오는 거예요. लेकिन बाकी के 80% नहीं लाते थे पैसा। 알아요. वो जानती थी ये, 그렇지만 자기가 약을 줬는데 लेकिन फिर भी वो लोगों को दवाई देती थी। 이건 난 착한 일이라고 생각 착한 일 아닙니까? पास्टर मैं ये से भला काम मानती हूँ क्या? ये भला काम नहीं कर रही हूँ मैं? 제가 웃어요. 착한 일 아니라고. तो मैंने मुस्कुरा कर कहा ये भला काम नहीं है। 착한 일 아닙니까? क्या ये भला काम नहीं है? 아니라고 그랬어요. नहीं है, ऐसा मैंने कहा। 놀라더라고요. तो वो आश्चर्यचकित हो गई, 그 왜 착한 일이 아니에요? क्यों ये भला काम नहीं है? 제가 이야기를 했어요. मैंने उनसे कहा, 오래전에 제가 시카고에서 집회를 했는데 बहुत लंबे समय पहले मैंने शिकागो में एक सेमिनार लिया था। 이 집회에 참여했던 한인 성도 한 분이 액세서리 장사를 하는 분이 तो हमारे सेमिनार में शामिल हुए एक कोरियन व्यक्ति थे जो एक्सेसरीज के बिजनेस करते थे। 그분이 금제 목걸이 금 목걸이를 한 이만큼 한 묶음 이렇게 가져왔어요. तो उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा ऐसे सोने के जेवरात लेकर आए 그래서 성도들 나눠주라고. और कहा कि कोरिया में जाकर आप भाई बहनों में बांट दीजिए। 이제 여러분 아시다시피 순금 목걸이를 끼고 다니는 사람이 중국 사람, 한국 사람이 많다고 하더라고요. जैसे आप जानते होंगे कि चाइना और कोरिया के ही लोग ज़्यादा होते हैं जो शुद्ध सोने के जेवरात डालकर घूमते हैं। 목걸이 끼고 다니지 못한다고. अमेरिका में आप शुद्ध सोने के जेवरात पहनकर नहीं घूम सकते, 뭐냐면 생명의 위협을 느낀다. कि कुछ गलत हो जाए तो शायद से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। 그래서 미국에 있는 목걸이는 전부 다 맥기한 거라고. तो आमतौर पर जो जेवरात होते हैं अमेरिका में वो सब सोने का पानी चढ़ाए हुए होते हैं, 그것도 틀림없이 맥기한 거예요. तो वो भी बिल्कुल ऐसे पानी चढ़ाया हुआ था। 목걸이는 미국에서 아예 그
끼는 사람이 없다. अमेरिका में कोई भी शुद्ध सोने के ऐसे जेवरात नहीं पहनता। 강도들도 그걸 안다고 하더라고. चोर भी ये जानते हैं। 강도들 강도질 그냥 하는 게 아니고 다 알고 하는 거죠. चोर बस ऐसे चोरी नहीं करते, सब कुछ जानकारी लेकर चोरी करते हैं। 근데 저는 이제 비행기를 타고 여행을 많이 하는데 तो मैं हवाई जहाज में बैठकर ज्यादा घूमता हूँ। 시간이 아슬한 제가 설교할 시간 맞거나 안 맞거나 그럴 때가 참 कभी कभी क्या होता है कि समय नहीं होता तो तुरंत मुझे प्रचार करने के लिए जाना होता है। 공항에서 세관 검열할 때 तो इसलिए जब एयरपोर्ट पर कस्टम्स के लिए अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो बहुत समय लगता है। 제가 먼저 비행기 타서 세관 검열을 해요. तो इसलिए मैं पहले कस्टम चेक करता हूँ हवाई जहाज में बैठने से पहले। 하는 건 하나도 안 가져. कस्टम में पकड़ा जाऊं ऐसे एक भी चीज को मैं लेकर घूमता ही नहीं हूँ। 틀림없이 이것도 세관에 걸릴 것 같아서 मुझे लगा पक्का ये कस्टम्स में पकड़ा जाएगा, 꺼내놓고 तो उन जेवरातों को बाहर निकाल कर मैं चला गया। 돌아온 사이에 और बाहर कहीं तो जाकर जैसे मैं आया, 어떤 친절하신 분이 누군지 모르지. कोई तो दयालु व्यक्ति, पता नहीं कौन था वो, 금목걸이 놔두고 갔네 해가지고 내 गाबा를 거기다 집어넣어놔. आपास ने ये जेवरात यहीं पर रख दिए, तो उन्होंने लेकर फिर से मेरे बैग में वो जेवरात डाल दिए। 아마 그거 교회 목사님이나 목사님 사모님이었거든요. तो शायद से उस चर्च के पास्टर या उनकी पत्नी ने ऐसा किया होगा। 저 인천공항에 도착했는데 तो मैं जैसे इंचन एयरपोर्ट पर पहुंचा, 공항 세관을 물었어요. एयरपोर्ट पर कस्टम्स ऑफिसर ने पूछा, 물건이 있습니까? कुछ है जो आप बताना चाहते हैं कस्टम्स में? 입니다. नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कहा। 그럼 가방을 좀 봐도 되겠어요? तो क्या हम आपकी बैग देख सकते हैं? 쥐지요? 줬어. हाँ ठीक है देखिए बोल के दिया। 더니 उन्होंने जैसे खोला, 세상에 금목걸이 그 묵실 것이. उसके अंदर इतने ज्यादा सोने के जेवरात थे। 저 얼마나 놀랐는지. मैं कितना आश्चर्यचकित हो गया। 신문에 날 일이에요. ये तो बस अखबारों में आने वाली खबर है ना। 박옥수 목사 금괴 밀수하다 걸렸다. पास्टर ओक्सो पार्क सोने के स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। 이란 거예요. सच में पक्का ऐसा ही था। 할 말이 없었어. तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था। 내가 얘기했어요. तो मैंने कहा 이거 순금 아닙니다. 그래. ये शुद्ध सोना नहीं है। 미국 사람은 순금 목걸이 안 끼고 다 अमेरिकी लोग शुद्ध सोना नहीं पहनते, 맥기라고. ये पानी चढ़ाया हुआ है। 그러니까 하는 말이. 우린 그런 거 구분 못 तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ऐसे फर्क नहीं कर पाते, हमें नहीं पता। 온 거예요. तो सच में बहुत मुश्किल में था मैं, 하는데 मुझे जल्दी जाना था। 실례지만 칼 좀 구할 수 있어. माफ कीजिए लेकिन क्या कोई चाकू मिल सकता है? 그거야 쉽지요. हाँ वो तो आसान है। 구해 왔어요. तो इसलिए वो चाकू लेकर आए। 끌고 오시라 그랬어. तो मैंने कहा "ये आप खरोच कर देखिए"। 하나님 끌고 됩니까? 우리 책임 안 지. तो अफसर ने कहा कि ये खरोच है, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नहीं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप खरोचो। 이제 금목걸이를 끌고니까 तो जैसे उन्होंने जेवरातों को ऐसे खरोचा, 하니까 바로 다른 쇠가 나오는 거예요. तो थोड़ा सा निकलने के बाद अंदर दूसरा एक लोहा दिखाई दिया। 보고 웃더라고요. तो वो अफसर देख कर हंस रहे थे। 그래서 제가 통과를 했어요. तो इसलिए मैं वहां से पार निकल आया। 그게 이제 표면적으로 금목걸이 같은 तो बाहर से वो तो सोने के जेवरात लगते हैं, 게는 다른 쇠더라. लेकिन अंदर दूसरा ही लोहा है। 자, 중요한 게 우리 의가 다 그런 तो महत्वपूर्ण बात कि हमारी धार्मिकता बिल्कुल ऐसी है। 남들 이렇게 하면 선을 베풀 수 있어. आप दूसरों को ऐसे भलाई कर सकते दूसरों के लिए, 선해요. बाहर से तो भलाई है, 끌고 들어가 लेकिन जब ऐसे ऐसे चाकू से खरोचते जाते तो जो शुद्ध सोने का होता है 끝까지 끌고도 순금이 나와. उसे अंत तक खरोच कर ही उसमें से शुद्ध सोना ही निकलता है, तभी वो शुद्ध सोने का है। 여러분 끌었을 때 लेकिन जब आप उसे खरोचते हो, 나오면 अगर दूसरा कुछ लोहा निकलता है 그게 아니고 तो वो सोने का जेवरात नहीं है, बल्कि सोने के पानी चढ़ाया हुआ है। 여러분들은 다 선을 맺기 해요. आपकी जो भलाई है ना, सब पानी चढ़ाई हुई भलाई है। 잘한 거 하나만 오래 기억에 남아가 내 마음을 다 잘한 걸 덮어버려요. बस अपने मैंने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया उसी को याद करते बस। और पौलुस क्या कहता है, 내 속고 내 육신에 선한 것이 거하지 아니한 줄을 아노니. मैं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। 선하지 않다는 거예요. पौलुस कहता है कि मुझ में कोई अच्छी वस्तु नहीं है। 금목걸이는 ये जो सोने के जेवरात है, 깎아도 금이 나와요. 금목. उसे कितना भी खरोचो उसमें से बस सोना ही निकलेगा। 여러분 우리는 전부 다 매기한 선을 가지고 다녀요. हम सभी लोगों के पास में पानी चढ़ाई हुई भलाई है। 근데 자꾸 파고 들어가 보면 악도 나오고 거짓도 나오고 더러운 것도 나와요. मतलब भलाई है लेकिन उसे खरोचते जाते समय दुष्टता निकलती है, झूठ निकलता है, बुराई निकलती है। 만 순수한 거룩하신 분이에요. यीशु ही सिर्फ शुद्ध पवित्र व्यक्ति है। 뭐 거룩한 일 좀 있고 착한 일 좀 있고 있어요. हम में थोड़ी सी पवित्र बातें हैं, थोड़ी सी गंदी बातें हैं, 악이 더 많아요. लेकिन हम में दुष्टता ज्यादा है। 그렇기 때문에 여러분 내가 선하다 착하게 됐다
그 말도 안. हमें बुराई ज्यादा है, इसलिए मैं भला हूँ, मैंने अच्छे काम किए, ये तो बकवास है। 그래서 여러분 구원이란 그 자체는 तो उद्धार खुद ही में, 손끝만큼의 선을 행하지 거기다 보태면 उसमें कुछ भी अगर हम थोड़ा सा भी भलाई करते हैं ना, तो वो उद्धार नहीं होता। 그것은 더 예수님이 하신 일이야. वो भलाई ऐसी है जो 100% यीशु ही करता है। 내가 좀 선한 것, 내가 의로운 것, 내가 거룩한 것, 그게 우리로 하여금 이 은혜를 못 잊게 만드는. तो मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ, ये हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाने नहीं देता। 뭐라고 말씀하시냐면 परमेश्वर क्या कहता है? 모든 사람이 죄를 범하였으니. इसलिए कि सबने पाप किया, 다 죄를 범했다. सबने पाप किया। 창세기에 뭐라고 그랬습니까? उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? 여호와께 사람의 죄악이 세상에 관영한가? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, 이게 항상 악할 뿐이고 और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 어떤 계획은 악했고 어떤 계획은 선하다고 말하는 हम तो कहते हैं कि हमारी कुछ योजनाएं अच्छी है, कुछ बुरी है, 이렇게 말씀하시지 않습니다. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। 어떤 건 선하고 이건 좀 잘못했지만 이건 그래 선한 거 그래도 있어. हम सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है तो ये बुरा है, तो ये थोड़ा अच्छा है, ऐसा सोचते हैं। 하나님이 보시는 이 마음과 우리가 다 이게 다르기 때문에 लेकिन परमेश्वर जैसे हमारे मन को देखता है और हम जैसे देखते हैं बहुत अलग है। 법사는 자기가 율법을 잘 지켰다고 생각하라. व्यवस्थापक सोचता है कि उसने व्यवस्था का अच्छे से पालन किया है, 그래서 정말 영생 얻으리까 물어봤어. तो उसने पूछा कि क्या करके मैं अनंत जीवन का वारिस बन सकता हूँ? 뭐라 기는 네가 어떻게 읽느냐? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? 두 가지로 읽었어요. व्यवस्था को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 다 지키면 복을 받게. पूरा व्यवस्था का पालन करके आशीष मिलेगा। थोड़ा सुनिए, 하나님 약속했어요. परमेश्वर ने वादा किया। 이 모든 율법을 주기 전에 출애굽 20장에 십계명이 나오는데 व्यवस्था को देने से पहले जैसे निर्गमन के 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं हैं, 하나님이 모세를 통해 이스라엘 백성 뭐라고 말하는 निर्गमन के 19 अध्याय में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या कहा? 걸 다 지켜 행하면 अगर तुम मेरे सारे नियमों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, 하는 ना라가 되겠다. तुम याजकों के राष्ट्र बनोगे। 다 지켜 행하겠다고 말을 했어. तो इजरायलियों ने कहा कि हम उसका पालन करेंगे। 율법을 내려줄게. ठीक है, फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। 모세가 율법 시키면 2개 돌판을 가지고 왔는데 तो मूसा जैसे उस दो पत्थर की तख्तियों को लेकर आया, 그러니까 तो इजरायलियों ने क्या किया? 금송아지 만들어 제사 지내고 있어. उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था, उसकी आराधना कर रहे थे। 다른 신을 두지 마라. मेरे सामने दूसरा कोई ईश्वर ना हो 상을 숨기지 마라. और मूर्ति पूजा न करना। 1번, 2번 다. 그래서 3,000명이 पहले और दूसरे आज्ञा को तोड़ देता, इसलिए 3000 लोग मारे गए। 예수님이 질문하겠어. 율법에 어떻게 기록된 너가 어떻게 읽느냐? तो यीशु ने पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? 율법에 무엇이라 기록되면 네가 어떻게 읽느냐? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? इसका मतलब क्या है? 이렇게 읽을 수도 있고 저렇게 읽을 수도. मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी पढ़ सकते हैं। 율법은 정확하게 얘기하기를 व्यवस्था स्पष्ट रूप से कहती है 원한 것이 없기 때문에 कि मनुष्य में कोई भलाई नहीं है। 저는 보인다. भलाई के जैसे दिखाई देती है लेकिन भलाई नहीं है। 그래서 우리가 뭘 해서 구원을 받을 수는 없. तो इसलिए हम कुछ करके उद्धार नहीं पा सकते। 근데 많은 율법은 지켜 십계명을 지키면 구원 받으라고 생각. लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यवस्था का पालन करके 10 आज्ञाओं का पालन करके उद्धार मिल पाते हैं। लेकिन इसलिए यीशु ने कहा 그때 뭐라고 어떻게 읽느냐? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? 율법 잘 지키면 지킬 수 있다고 얘기해. वो उसने कहा कि अगर मैं व्यवस्था को अच्छे से पालन करूंगा कर पाऊंगा, 어기면 लेकिन व्यवस्था को एक बार भी तोड़ेंगे तो उसे नहीं पालन किया है। 이 이야기를 신명기 28장에 다시 이야기. परमेश्वर ने ये बात को व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में फिर से लिखा है। 모든 명령 상가 지키면 जो कुछ आज्ञा मैं तुझे देता हूँ अगर तू उसे पालन करेगा, भीतर आते हुए आशीष पाएगा, बाहर जाते हुए आशीष पाएगा। 복을 받 तेरी टोकरी सभी चीजें आशीषित होंगे, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, 복을 받고 तेरे दास आशीषित होंगे, 이 복을 받고 तेरे जो भी सारे परदेसी तेरे नजदीक रहते सब आशीष पाएंगे। 복을 계속 끓이는 복이라고 하고 तो बचपन में हमें से भूगुल भूगुल मतलब आशीष 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 ऐसा लगता था कि जैसे कोई सूप पका रहा है ना, वैसे वैसे लगता है। 근데 여러분 성경은 뭐라고 말합니까? तो बाइबल क्या कहती है? 율법을 지킬 사람 아무도 없어. तो व्यवस्था का पालन करने वाला कोई नहीं है। 어기면 अगर एक को भी तोड़ते हैं 주에. तो श्राप है। 그래서 우리가 율법을 지켜 선을 행해서 복을 받으려고 한다는데 तो हम तो व्यवस्था का पालन करके आशीष पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 예수님께서 물어 누가 강도만 자 이웃이 되겠냐? यीशु ने पूछा कि इस अधमरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? 자비를 베푼 자니. जिसने उस पर दया की। 너도 가서 이렇게 해라. ठीक है, जा तू भी ऐसा ही कर। 말이 안 되지. नहीं, इसका अर्थ नहीं लगता। 여러분 이런 이야기 아십니까? क्या आप ये बात जानते हैं? 오늘 얼마나 많은 사람들이 교회 다니는 사람들이 आज कितने सारे चर्च जाने वाले लोग
사마리아인이 돼서 सामरी बनकर 강도 만나 구원하려 애쓰는 그 위치에 들어가 अधमरे हुए लोगों को बचाने के लिए उस स्थान में जा रहे हैं। 있는 이야기. ये बहुत मजाकिया बात है, 있는 इ야기. ये धोखा खाने की बात है। 절대로 그렇게 할 수 없어. हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। 하나님 강도를 만나고 죽어가는데 ये व्यक्ति डाकुओं से घिरा ये मर रहा था, 강도들이 또 있는데 यहाँ पर नजदीक में डाकू है, 이렇게 되는데 तो इसके साथ रहूंगा तो ऐसा ही बन सकता हूँ, लेकिन उसे बचाए 뒤도 안 돌아보고 도망가. नहीं, पीछे मुड़ के देखे बिना भाग जाएंगे। 맞아요. याजक और लेवी ने जो कि वो सही था, 사람들은 쏘가서 लेकिन लोग धोखा खाते हैं। 선을 행하면 वो अगर भला करते हैं तो 복을 받을 수 있다고 생각해요. आशीष पा सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। 인간은 선을 해서 복을 받을 수 없어. मनुष्य भलाई करके आशीष नहीं पा सकता, 아무리 선을 해도 कितनी भी भलाई क्यों ना कर ले। 법을 어겼으면 अगर व्यवस्था को तोड़ दिया है तो श्राप है। 아무리 재산이 많아도 कितना भी ज्यादा संपत्ति क्यों ना हो, 만나면 अगर डाकुओं से घिर जाते हैं 안 남아요. तो कुछ भी नहीं रहता, 건강까지 다 뺏어가요. सेहत भी निकाल ली जाती है, 으로 돌아가요. 삶까지 빼앗아가요. आखिरकार मृत्यु तक जाते, जीवन भी छीन लिया जाता है। 여기 있는데 ऐसे डाकू वहां पर है, 강도만 도와주겠다고 나설 자신이 있느냐? तो फिर ऐसे अधमरे व्यक्ति को जाकर मदद करने की आत्मविश्वास है। 많은 사람들이 आज कितने सारे लोग 선한 사마리아인처럼 돼야 한다고 강조하고 अच्छे सामरी जैसे बनना चाहिए ऐसा जोर देते हैं 그렇게 가르치는지 모릅니다. और ऐसा सिखाते क्यों है मैं नहीं जानता। 우리가 뭘 해서 구원을 얻을 수 없어요. हम कुछ करके उद्धार नहीं पा सकते। 어떤 사람, कोई भी व्यक्ति 얼마나 선한 사람, कितना भी भला क्यों ना हो, 자기가 자기 노력으로 구원 얻을 수. अपने कामों से अपने प्रयासों से उद्धार नहीं पा सकता। 아니 우리가 우리 노력 구원 얻을 수 있다면 अगर हम हमारे प्रयासों से उद्धार पा सकते 예수님이 오시지 않았습니다. तो यीशु नहीं आता। 그렇기 때문에 지금 여기서 성경은 삐뚤어 흘러가고 있어요. तो यहाँ पर बाइबल एक अलग ही मार्ग में जाता है। 로마서 3장에 있는 말씀 한번 आइए हम रोमियो के 3 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 3장 19절 말씀 읽겠습니다. रोमियो का 3 अध्याय का 19 वचन, 로마 3장 19절요. रोमियो का 3 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। 우리가 알거니와 무릇 율법이 말한 바 율법 아래 있는 자들에게 말해 이는 모든 입은 막고 온 세상 하나님 심판을 있게 하려고. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 율법이 말한 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요. व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 예를 들어 말하자면 उदाहरण के तौर पर आप थोड़ा सुनिए, 거짓말하지 말라는 법이 왜 생겼을까요? क्यों ये नियम बना होगा कि झूठ मत बोलना? 거짓말한 사람이 있기 때문에 거짓말. क्योंकि झूठ बोले हुए लोग हैं, इसलिए झूठ मत बोले नियम बना। 라는 말 법은 왜 생겼? क्यों ये नियम था कि चोरी मत करो? 쉽게 말해서 आसानी से बताए तो 죄가 먼저냐 법이 먼저냐? पाप पहले है या व्यवस्था पहले है? 죄가 먼저죠. पाप पहले है। 죄가 이제 앞으로 착하게 살아도 तो भले आगे कितना भी भलाई से क्यों ना जिए, 도둑질 했기 때문에 도둑질하지 말란 거예요. चोरी किया है इसलिए कहा गया ना चोरी मत करना। 거짓말 하기 때문에 거짓말하지 말란. झूठ बोला है इसलिए कहा गया ना झूठ मत बोलना। 자, 내가 여기 사무엘 전도사님 믿는 तो यहाँ पर पास्टर सैमुअल है 거짓말하지 말아요. पास्टर सैमुअल झूठ मत बोलिए। 말은 무슨 말이에요? इसका मतलब क्या है 거짓말 했다는 얘기. कि उन्होंने झूठ बोला है। 뭐라고 대답한지 알아요? वो क्या जवाब देंगे पता है? 거짓말했는데 मैंने कब झूठ बोला है, 하겠죠. ऐसा बोलेंगे ना। 도둑질하지 마라. चोरी मत करो। 생겼어요. क्यों ये नियम बना? 도둑질을 했기 때문에 도둑질. क्योंकि चोरी की गई इसलिए चोरी मत करो, ये नियम है। व्यभिचार न करना। 가늠한 사람이 지구에 하나도 없으면 अगर इस पृथ्वी पर किसी ने व्यभिचार नहीं किया है तो 가늠하지 말란 법이 없었어. व्यभिचार मत करो नियम नहीं आता। 법이 말하는 것은 तो व्यवस्था जो कहती है, 죄를 지었기 때문에 법이 생긴 겁니다. मतलब पाप किया है इसलिए व्यवस्था आई है। 하지 마세요. व्यभिचार मत करो, 딴 이야기. मतलब व्यभिचार किया है। 도둑질하지 마세요. चोरी मत करना, 도둑질했다는. मतलब चोरी की है। 근데 그 사람이 착하게 산다. 도둑질한 죄가 어디를 갑니까? तो अगर भलाई से जिएगा तो उसने चोरी किया हुआ पाप कहीं चला जाता है? 우리는 우리의 노력 무슨 일을 해도 तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, कुछ भी काम क्यों ना करें, 원하지 못한다. हम हमारे आत्मा को उद्धार नहीं दे सकते। 지역 हमने पहले ही पाप किया है। 싹은 사망입니다. पाप की मजदूरी मृत्यु है। 십계명을 주시면서 तो परमेश्वर जैसे 10 आज्ञाओं को देता है और उसने वादा किया 지키면 복을 받고 इससे पालन करोगे तो आशीष पाओगे, 저주라고 말했어요. नहीं तो फिर श्राप ही पाओगे। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그럼 여러분 십계명 자체가 우리에게 복입니까? 저주입니까? तो 10 आज्ञाएं खुद ही में हमारे लिए आशीष है कि श्राप है? 저주입니다. श्राप है।
제가 옛날에 우리 집에 우리 교회 목사님이 오셔서 축복 기도해 주는데 तो एक बार मेरे पुराने चर्च के जो पास्टर थे वो मेरे घर पर आकर आशीष की प्रार्थना कर रहे थे। 신명기 28장 이야기를 읽으시면서 들어와도 복을 받고 나와도 뭐 떡반죽거리 받고 뭐나게 그냥 여기 복이 그 복을 이야기 우리 복 받으라고 얘기해. निर्गमन के 28 अध्याय में से पढ़ते हुए भीतर आते हुए आशीष पाए, बाहर जाते हुए आशीष पाए, सारे टोकरी सारे कटोरे सब चीजें आशीष पाए, ऐसे सारे आशीष की बातें बोल रहे थे। 성경은 뭐라고 하냐면 बाइबल में क्या लिखा है? 모두 지켜 행할 때 복이고 अगर तुम इस सारी चीजों का पालन करोगे तो आशीष है, 모두 저주인데 लेकिन पालन नहीं करोगे तो श्राप है। 결론적으로 그건 저주예요. आखिरकार अगर देखे तो वो श्राप है, 사람 어디 있어요? क्योंकि उसको पालन करने वाला कौन है? 법 자체 우리 저주로 끌고 가는 거예요. व्यवस्था हमें श्राप की ओर खींचे ले जाती है, 예수님이 오신 거예요. इसलिए यीशु आया। 그렇기 때문에 우리는 내가 손끝만큼이라도 해서 구원을 받거나 선행할 수 없는 거예요. मैं थोड़ा भी कुछ तो करके भलाई करके उद्धार नहीं पा सकता। 저는 창세기 27장에서 उत्पत्ति के 27 अध्याय में 야곱과 에서가 아버지의 복을 받는데 याकूब और एसाव अपने पिता से आशीष पाते उसकी कहानी लिखी है। 에서는 열심히 노력해 사냥해가지고 고기를 잡아가지고 그걸 요리해서 아버지 갖다 줬어요. एसाव ने बहुत मेहनत की, जाकर शिकार की और फिर जाने के बाद में वो मांस अपने पिता के सामने लाकर रखा। 야곱은 아무것도 안 하고 염소 새끼 하나 엄마가 요리한 거 그대로 들고 왔어요. लेकिन याकूब ने कुछ नहीं किया, बस माँ के पास में 2 बकरी के बच्चे लेकर आए और फिर उसे उसका जो खाना बनाया वो लेकर गया। तो मैं जब देखता हूँ 에서가 복을 받아야 하는데 एसाव ने आशीष पाना चाहिए, 성경은 लेकिन बाइबल में 야곱이 복을 받. याकूब आशीष पाता है। 이해가 안 갔어요. मैं समझ नहीं पा रहा था। 그래서 열심히 사냥해서 가져왔는데 तो मतलब बहुत ही मेहनत से उसने शिकार करके लाया था वो। 따라 사냥하러 한번 가봤어요. तो एसाव के पीछे एक बार मैं शिकार करने निकल गया। 가지고 저 노루가 가는 걸 궁둥이를 딱 쏘았어요. वो तीर लेकर जा रहा था और तीर दूर से उसने ऐसे मार दिया, 궁둥이 맞아가 노루가 쩔뚝쩔뚝 도망을 가는 거예요. तो हिरन को वो तीर लग गया और फिर वो लंगड़ाते हुए आगे जा रहा था। 활을 떼매고 막 뒤따라는데 숨을 색색 뜨는 막 따라가요. तो फिर अपने तीर और कमान को लेकर वो उसके पीछे भाग रहा था। 방을 가요. तो वो पहाड़ों पर ऐसे ऊपर नीचे से भाग रहा था 다시 이제 또 한번 싹 쏘았어요. और फिर से एक बार उसने एक तीर मारा 맞으면서 और उसके बगल में फिर से वो तीर लग गया 노루가 쓰러졌어요. और फिर वो हिरन गिर गया। 여러분 사슴 노루 보통 한 나이에 뭐 50kg, 60kg 넘어요. एक हिरन जो होता है ना वो मतलब 50-60 किलो से भी ज्यादा भारी होता है। 한 100kg쯤 돼요. आमतौर पर 100 किलो के आसपास उनका वजन होता है। 그걸 메고 산골짜기에 돌아오려고 생각해요. उसे उठाकर पहाड़ों पर से ऐसे लेकर आने के बारे में थोड़ा सोचिए। 1-2m가 아니고 1-2 मीटर नहीं, 1kg, 2kg 되는 거리를 1-2 किलोमीटर के ऐसे लंबे अंतर को, 내는 거 메고 집에 몰고 왔다. तो 100 किलो के वजन को वो उठाकर ऐसे खींचकर ला रहा है। 아유, 복 받기 힘들다. आशीष पाना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पाना चाहिए। 맞지요? ठीक है, सही है ना। 요리를 해가지고 और फिर से उसने खाना बनाया उसका और अपने पिता के पास गया। 야곱이 복을 받았어. 에서가 복을 받았어. याकूब ने आशीष पाया या एसाव ने आशीष पाया? 저는 에서가 복을 받을 줄 알았어요. मुझे लगा एसाव आशीष पाएगा, 근데 에서는 복을 못 받았어. लेकिन एसाव आशीष नहीं पा सका। 왜 복을 받았어? याकूब ने आशीष पाया। 왜 성경이 이렇지? क्यों बाइबल ऐसा है? 말했는데 याकूब ने झूठ बोला। 에서가 복을 받아 야곱이 곧 받. क्यों एसाव ने आशीष पाना चाहिए था, क्यों नहीं पाया? याकूब ने क्यों पाया? ये मैं समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। 나중에 성경이 나에게 가르쳐줬어. बाद में बाइबल ने मुझे बात सिखाई। 우리는 우리 노력으로 행위로 복을 받을 수 없다고. हम हमारे कामों से प्रयासों से कभी आशीष नहीं पा सकते। 자기가 수고한 노력한 대가로 잘한 대가로 복을 받으려 해. एसाव ने अपने अच्छे अच्छे कर्मों से अपने प्रयासों से आशीष पाने की कोशिश की। 엄마 난 복 안 돼. याकूब तो कहता नहीं माँ मुझे आशीष नहीं मिल सकता। 엄마가 해준 걸 전부 들고 왔어요. माँ ने की सारी चीजों को लेकर हो गया। 그게 이제 뭘 가르치는 말이야? ये क्या दर्शाता है? 우리 노력이나 수고가 아닌. हमारे एक काम या फिर हमारे प्रयास नहीं। 누가 나를 도와준 예수님 나를 도와준 그걸 가지고 나갔다. किसी ने तो मेरी मदद की, यीशु ने मेरी मदद की और उसे मैं लेकर गया। 이제 여러분 우리 신앙 가장 쉬운 것은 तो हमारे आत्मीय जीवन में सबसे आसान बात क्या है? 내가 진짜
야곱처럼 아무것도 못하고 सच में याकूब के समान मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 또 만난 자가 뭘 해서 복을 받습니까? वो डाकुओं से घिरा व्यक्ति क्या करने से आशीष पा सकता है? 뭘 해서 복 받게 나왔으면 우리가 구원받기 열심히 해야 하는. अगर उसे कुछ करके आशीष पाना है तो हमें भी उद्धार पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 이 성경 이야기에서 लेकिन प्रभु ने इस बाइबल की कहानी में 아무것도 안 했다. इस अधमरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, 했느냐? तो किसने काम किया? 사마리아인이 했다. अच्छे सामरी ने काम किया। 선한 사마리아인은 예수님을 가리킵니다. यह अच्छा सामरी यीशु मसीह को दर्शाता है। 가서 नजदीक आकर 을 붓고 तेल डालकर और दाखरस डाल के, 기름 부는지 몰랐어. मुझे नहीं पता था क्यों ऐसे डाला गया। 보통 이제 그 산길 여행하다가 상처가 나면은 आमतौर पर जब ऐसे पहाड़ों पर जाते हुए यात्रा करते हुए 균이 접하지 못하도록 포도주를 붓는다. मतलब आमतौर पर जब चोट लगती है तो उस पर दूसरे कोई कीटाणु ना आए इसलिए पहले दाखरस डालते हैं। 알코올이잖아. 그 तो दाखरस मतलब अल्कोहल होता है ना, 소독을 하기 위해서 तो इसलिए उसे साफ करने के लिए, 이제 없으니까 포도주 알코올 대신에 तभी अल्कोहल नहीं होता था तो इसलिए उस दाखरस को पहले डालते थे। 기름을 왜 바릅니까? और उसके बाद में तेल क्यों लगाते थे? 보통 화상을 입은 사람에게 바세린을 많이 바르는. आमतौर पर जिनका कुछ त्वचा जलती है तो उनको वैसलीन लगाया जाता है। 화상을 입은 사람 피부가 다 탔기 때문에 세균의 감염이 더울까 위험한 거예요. जो मतलब जले होते हैं, अगर उनकी चमड़ा जल गया होता है इसलिए आसानी से कीटाणु अंदर प्रवेश कर सकते हैं। 다른 세균 들지 못하도록 바세린을 바르는. तो दूसरे कीटाणु अंदर ना जा सके इसलिए उस पर वैसलीन लगाया जाता है। 기름을 바르는 다른 세균 들지 못하도록 기름을 바르. तो तेल क्यों लगाया जाता है? ताकि दूसरे कोई कीटाणु उसके अंदर प्रवेश ना करे। 그 보통 길 가다 그 여행하다 상처가 나 병원에 없으면 기름과 포도주를 붓는데 तो आमतौर पर रास्ते पर यात्रा करते हो अगर कुछ नहीं है, चोट लगी है तो तेल और दाखरस डाला जाता था। 포도주와 기름을 부으라고 안 되고 이 성경에는 기름과 포도주인 거예요. तो यहाँ पर दाखरस और तेल नहीं डाला गया, बाइबल में क्या लिखा है? तेल और दाखरस डाला। 성령을 가리키고 तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है pom을 가리키고 और दाखरस खुशी को दर्शाता है। 속에 부원받은 마음에 기쁨이 온다는 그걸 이야기하는 거예요. तो बाइबल बताते हैं कैसे पवित्र आत्मा हमारे मन में डालने पर खुशी आती है। 부었어요. तो तेल और दाखरस डाला गया। 근데 중요한 건 이 이야기 가장 중요한 लेकिन इस कहानी में से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 사람이 있는데 दो लोग हैं यहाँ पर। 그 이야기에 두 사람이 있어요. इस कहानी में दो लोग हैं। कौन दो लोग हैं? 율법사하고 व्यवस्थापक 강도 만난 자. और अधमरा व्यक्ति। 근데 이 율법사는 자기가 뭘 해서 구원을 받 ये व्यवस्थापक सोचता है कि मेरे कुछ करने से मैं उद्धार पाता हूँ, 선한 일하여 구원을 얻으리고 क्या अच्छा काम करने से मैं अनंत जीवन का वारिस पा सकता हूँ। 라는 이야기는 यीशु क्या कहता है? 뭘 하면 구원이 안 돼요. मेरे कुछ करने से उद्धार नहीं होता। 내가 아무것도 안 하고 100% 예수님이 하신 걸로 내가 영생으로 돼 구원. उद्धार मेरे कुछ करने से नहीं बल्कि 100% यीशु के काम करने से मुझे आनंद जीवन मिलता है। 아무것도 하지 예수님이 일을 해야 하는데 तो हम कुछ नहीं बल्कि यीशु ने काम करना होता है। 자기가 자기 해서 구원을 얻어. लेकिन व्यवस्थापक खुद कुछ तो करके उद्धार पाने की कोशिश करता है। 내가 뭘 하여 영생을 얻으리까 물어. तो उसने पूछा कि क्या करने से मैं आनंद जीवन का वारिस बन सकता हूँ। 주님이 하고 싶은 이야기는 यीशु से क्या कहना चाहता है? 뭘 해야 하는 게 아니라 तुझे कुछ नहीं करना है, 내가 해야 돼. मैं यीशु मुझे काम करना है। 많은 사람 내가 제 하나님 앞에 갈 내가 잘한 걸 자꾸 손 꼽고 있어요. तो आज लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं, उनके भले कामों को ही लेकर जाना चाहते हैं। 주예요. ये श्राप है। 나는 내볼 땐 선한 거면 좋은 것 같지만 मेरी नजरों में भले भला और अच्छा दिखाई दे, 그것도 아니. लेकिन परमेश्वर की नजरों में कुछ भी नहीं है। 십자가의 피 외에 나의 죄를 씻게 아무것도 없어. यीशु मसीह के क्रूस के लहू के अलावा और कुछ नहीं है जो हमारे पापों को धोता है। 여자는 자기가 내 옷을 게 아무것도 없으니까 व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के पास भी स्थापित करने के लिए कुछ नहीं है। 자기는 할 게 아무것도 없으니까 वो पथराव ही करके मारी जा सकती, कुछ नहीं कर सकती। 살려준 거예요. इसलिए यीशु ने उस स्त्री को बचाया। 그것이 성경이 말하는 거예요. यही बाइबल हमें बताती है। 여러분이 잘해가지고 재산 받는다. तो आप कुछ तो बेहतर करके पापों की क्षमा पाते हो, 그럼 예수님이 구원자가 아니에요. तो फिर यीशु फिर उद्धार करता नहीं है। 구원자시라면 अगर यीशु हमारा उद्धार करता है तो 아무것도 못하고 हम कुछ नहीं कर सकते। 모든 게 죄악뿐인데 मैंने जो किया सब पाप ही है, 예수님이 하셔 죄를 건져주셔야 하는데 इसलिए यीशु ने काम करके हमें पापों से छुड़ाना है।
혼탁하게 만들어 가지고 लेकिन शैतान हमें उलझन में डालता है। 뭐라고 그래 이제 죽을 때 내가 이만한 선한 일 했는데 이거 선한 일 했는데 이것도 선한데 이거 천국 가겠나 불안해요. तो मतलब कुछ तो करते हो, मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना भला काम किया, इतना काम किया, फिर भी स्वर्ग में जाने के लिए बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। 아무리 선한 일을 해도 हम कितना भी भला काम क्यों ना करें, 선한 일은 나를 구원하지 못합니다. वो भला काम हमें उद्धार नहीं दे सकता। 예수님의 피 밖에는 구원이 없습니다. यीशु के लहू के अलावा उद्धार नहीं है। 레위기 17장 11절에 इसलिए व्यवस्था के 17 अध्याय के 11 वचन में 율법조차 그 모든 피로서 정결케 되나 सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है 죄 사함이 없는. और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 그 다음에 히브리 9장 22절에도 और इब्रानियों के 9 अध्याय के 22 वचन में भी 율법으로 가져오는 죄 사함 없다고 말합니다. मतलब व्यवस्था के द्वारा हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते ऐसे लिखा है। 모든 물건이 피로서 정결케 되나. व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 내 피를 말하는 거예요. ये यीशु मसीह के लहू को बता रहा है। 예수님이 십자가에 못 박히실 때 우리를 위해 피를 흘리는데 यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया उसने हमारे लिए लहू बहाया। 피만으로 우리를 구원하기에 충분한데 बस वो लहू ही हमें उद्धार देने के लिए पर्याप्त है। 우리는 그 예수님 피 가지고 좀 뭐가 모자랄 것 같아. लेकिन हमें लगता है कि यीशु का लहू थोड़ा कम है, 내가 좀 선을 행하고 इसलिए मैं थोड़ा भला करके, 도와주고 दूसरों की मदद करके, 하고 थोड़ा अच्छा काम करके, 하고 थोड़ा सेवा करके, 이걸 합쳐야 구원이 될 줄 아는. ऐसे सारे चीजों को मिलाकर ही उद्धार बनता है ऐसा सोचते हैं। 많은 기독교인들이 잘못 걸어가는 길 लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग इसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। 죄를 시키는 예수의 피밖에. मेरे पापों को धोने वाला सिर्फ यीशु का लहू ही है। 여러분은 여러분 나름대로 악도 행했지만 लेकिन आपने अपने अनुसार दुष्टता भी की, 한 것들이 많이 있어. लेकिन भलाई भी आप में बहुत है। 그걸 들고 하나님에 나가려고 하면 उसे लेकर अगर परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश करते 하고 거절해 버립니다. तो परमेश्वर दूसरा कुछ नहीं कहेगा, इनकार कर देगा। 구원하수 예수의 피밖에 없고 तो हमें उद्धार देने वाला यीशु का लहू ही है। 완벽하게 죄에서 사신바 됐는데 यीशु के लहू से हम परिपूर्ण रूप से पाप से धोए गए हैं, 좀 더 선한 일을 하라고 लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम भला काम करेंगे ऐसा कहते हैं 말해요. लोग, ऐसा कहते हैं। 율법은 왜 주었느냐? तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? 다시 로마서 3장으로 가봅시다. आइए हम रोमियो के 3 अध्याय में फिर से जाते हैं। 로마 3장 19절 रोमियो के 3 अध्याय का 19 वचन क्या लिखा है? 율법이 말하는 말 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이다. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। मतलब व्यभिचार न करना, 가늠한 사람들에게 하는 말. वो व्यभिचार किए हुए लोगों को कहा की बात है। 하지 말라. चोरी न करना, 한 사람이 말. चोरी किए हुए लोगों को बताई की बात है। 하지 마. 너 तो चोरी मत कर। 이제 도둑질했나? मैंने कभी चोरी की 안 했다 이야기죠. नहीं की, ऐसा मतलब है ना। 그러니까 도둑질하지 말은 도둑질했다는 이야기. तो चोरी मत करना मतलब चोरी की गई है। 율법을 주었을 때는 जब परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, 한 사람입니다. हम व्यवस्था को तोड़े हुए लोग हैं। 율법을 잘 지킨다고 되는 게 아니에요. तो आगे व्यवस्था का अच्छे से पालन करके कुछ नहीं होगा। 율법 아닌 자 모든 입을 막고 원수하는 심판 아래 있게 하라. इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 봅시다. आइए 20 वचन पढ़ते हैं। 여러분 율법 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 율법을 지켜서 어렵게 된 사람 아무도 없습니다. कोई भी नहीं है जो व्यवस्था का पालन करके धर्मी बने। 율법을 주신 목적은 व्यवस्था को देने का उद्देश्य क्या है? 율법을 지켜서 복을 받으러 준 게 아니고 व्यवस्था का पालन करके आशीष पाने के लिए नहीं दिया गया। 율법을 지키다 보면은 व्यवस्था का पालन करते हुए 안 되겠네. मुझसे नहीं हो सकता, 죄인이네. मैं तो पापी हूँ। 그래서 इसीलिए 내가 구원을 이루려고 하는 사람은 자기가 잘해가지고 율법적 선을 해서 노력하고 जो खुद अपना उद्धार पूरा करने की कोशिश कर रहा है, वो व्यवस्था को अच्छे से पालन करके प्रयास कर रहा है। 하면 구원받으려고 하는 사람 लेकिन जो यीशु के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश कर रहा है, 아무것도 한 일이 없어도 उसने कुछ भी ना किया हो, फिर भी 십자가의 피로 구원을 받는 거. यीशु के क्रूस के लहू से उद्धार पाता है। 내가 죄사함을 내가 선한 일을 해서 구원받으려 하는 사람은 예수님 십자가의 피를 바라보지는 않습니다. लेकिन जो अपने भले काम से उद्धार पाने की कोशिश करते हैं, यीशु के क्रूस के लहू को नहीं देखता। 죽었다고 하지만 वो कहता है कि यीशु क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा, 그렇게 말하면 मुंह से तो ऐसा कहता है, 선한 걸 가지고 나가려고 해. लेकिन अपनी भलाई को लेकर जाने की बहुत कोशिश में रहता है। 그건 다 더러운 누더기 같다고 말해요. परमेश्वर कहता है कि वो सब फटे हुए चिथड़ों के समान है। 하나님 우리에게 율법을 주신 목적은 तो परमेश्वर ने हमें क्यों व्यवस्था दी? 죄인인 걸 깨닫고 ताकि हम व्यवस्था के द्वारा जाने हम पापी है, 우리가 구원받을 때는 और उसके बाद में जब हम उद्धार पाए तब 율법이 아닌 예수 십자가
십자가의 피를 보고 구원을 받. व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु के क्रूस के लहू को देखकर उद्धार पाते हैं। 피가 यीशु के क्रूस का लहू 완벽하게 씻었기 मेरे पापों को उसने परिपूर्ण रूप से धोया है। 믿어야 하는데 उस पर विश्वास करना जरूरी है। 아직 예수 십자가의 피를 흘렸지만 죄인이라 그럽니다. लेकिन लोग, हालांकि यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया, लेकिन फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं। 죄를 상을 믿지 않아서 विश्वास नहीं करते कि यीशु क्रूस पर मेरे पापों को धोया है, इसलिए सर 우리가 부활절을 맞아서 इस बार जैसे इस पुनरुत्थान के दिन के आगे हम आए हैं। 시간인데 부활에 관한 이야기 안 했습니다. आज ये हमारा पहला सत्र है, हमने पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं की। 예수 그리스도의 부활이라는 말은 सच में यीशु मसीह का पुनरुत्थान मतलब 부활할 수 없으니까 मरे बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता, 죽으셨다는 तो इसलिए यीशु मारा गया 이 죄를 위해서. हमारे पापों के लिए। 예수님의 피 외에 다른 걸 바라보지 마. तो यीशु के लहू के अलावा किसी दूसरी चीज को मत देखिए। 예수님 피로 말미암아 내가 죄가 사. यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए, 그것인데 यही है। 사람은 그래 놓고도 그게 좀 불안하니까 또 죄인이라고 말. लेकिन ऐसा कहने के बाद फिर से लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए कहते हैं, नहीं नहीं मैं फिर से पापी हूँ, ऐसा कहते हैं। 하게 얘기하면 अगर सटीकता से बोले तो 죄를 씻기는 मेरे पापों को धोने वाला 예수의 피밖에 없어. यीशु का लहू ही है। 그럼 예수 십자가에 못 박혔을 때 तो जब यीशु क्रूस पर मारा गया, 이 값을 다 치고. मेरे सारे पापों का दंड चुकाया गया, 근데도 죄인이라 그런단 말이야. लेकिन फिर भी लोग पापी कहते हैं। 이게 사람들 사탄의 우리를 헷갈리게 해놓고 तो शैतान हमें बहुत ही उलझन में ऐसे डाल देता है 무한대로 끌고 갑니다. और अजीबोगरीब रास्ते पर खींचता है। 여러분 선한 일 안 해도 좋습니다. आपने भले काम नहीं किए तो भी ठीक है, 뛰어도 좋습니다. आपने पाप किया है फिर भी ठीक है, 좀 악해도 좋습니다. आप बहुत दुष्ट हो फिर भी ठीक है, 피를 바로 लेकिन यीशु मसीह के लहू को देखिए। 위에서 피를 흘렸어. हमारे पापों के लिए यीशु ने लहू बहाया है, 죄의 대가가 다 치루어. उसके मृत्यु से हमारे पापों का दंड चुकाया गया है। 예수 피를 흘렸다 하는데 난 죄인이라 하면 तो यीशु कहता है मैंने तेरे पापों के लिए लहू बहाया, लेकिन हम पापी कहते हैं। 예수 뭐라고 말하겠어? तो यीशु क्या कहता होगा? 예수는 우리 범죄함을 위해 내어줌이 되고 यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 또한 우리를 어렵다 하심으로 다시 살아나. और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 다시 살아나셨을 때 यीशु जब फिर से जिलाया गया, 깨나왔습니다. उसने हमें धर्मी किया है। 내 어이가 어디 있어? 없는데. ओ मुझ में धार्मिकता कहाँ है? नहीं है, ढूंढिए मत, 안 보이죠? आंखों से नहीं दिखती। 근데 예수의 피로 우리 죄가 다 사. लेकिन यीशु के लहू से हमारे सारे पाप धोए गए हैं। 그렇게 된 그걸 믿어야 합니다. हम धर्मी बने, इस पर विश्वास कीजिए। 내 죄를 사해 주십시오. प्रभु मेरे पापों को धोइए, 하지 마시고. ऐसा मत कहिए। 십자가에 못 박힌 지 2000년이 지났는데 क्रूस पर मुझसे मरकर 2000 साल बीत चुके हैं। 십자가에 사사 उसने पहले हमारे सारे पाप क्रूस पर खत्म किए हैं। 믿음으로 받아들여. इस पर विश्वास करके स्वीकार कीजिए। 이번 2021년 부활절에 इस बार 2021 के पुनरुत्थान के दिन में 어떻게 죄에서 벗어나 이러면 이제 자세히 좀 이야기를 할게요. कैसे हम पाप से छुटकारा पाते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। 그 화분 들고 나온 사람들처럼 जैसे वो गमले लेकर आए हुए वो लोग हैं ना, बिल्कुल 선하지도 않으면 선한 거 많이 들고 나오지 마시고 मतलब आप भले नहीं हो, लेकिन बहुत सारी भली चीजें लाने की कोशिश मत कीजिए। 썩지 않습니다. यीशु धोखा नहीं खाता। 죄가 너무 많아서 हम में बहुत ज्यादा पाप है, इसलिए 내가 선을 뭘 해도 내가 내 죄를 씻지 못하고 मैं कुछ भी करके मेरी भलाई से पाप नहीं धो सकता। 십자가에 못 박혀 죽어. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, इसलिए इस पहले सत्र से 피가 यीशु के लहू ने 내 죄를 사한 걸 믿으시고 मेरे पापों को धोया, इस पर विश्वास कीजिए। 과 같이 बिल्कुल बर्फ के समान सफेद शुद्ध, 그 없습니다. दूसरा कुछ नहीं है। 썩지 마세요. धोखा मत खाइए। 나의 죄를 씻기는 मेरे पापों को धोने वाला 예수의 피밖에 없는. यीशु का लहू ही है। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 법산자에게 무엇을 해서 죄 사함을 받으려고 했어요. व्यवस्थापक ने कुछ तो करके पापों की क्षमा पाने की कोशिश की, 예수님의 피는 어디다 쓰려고 합니다. लेकिन वो यीशु के लहू को नहीं इस्तेमाल करना चाहता था। 그 피에 어느 무엇도 죄를 씻어서 यीशु के लहू के अलावा दूसरी किसी चीज से हमारे पाप नहीं धोए जा सकते। 십자가에 못 박혀 죽으시면 यीशु को जैसे क्रूस पर मारा गया, 죄에서 건져주셔서 उसने हमें पापों से छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। 피로 우리 죄가 씻어져서 उसके लहू से हमारे पाप धोए गए। 인이 아닙니다. हम पापी नहीं हैं, 게 되었습니다. धर्मी बने हैं। 내 마음에 안 맞았는지 몰라. भले मेरे मन से मेल ना खाए, 이것이 진리요. लेकिन यही सत्य है, 내 말씀입니다. परमेश्वर का वचन है। 그래서 예수님 십자가에 못 박히셨고 तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया 부활하셨어. और तीसरे दिन फिर से जी उठा। 못 박힐 때 즐거워서 한 건 아니에요. जब यीशु क्रूस पर चढ़ा गया तो आनंदित था, ऐसा नहीं है। 이 잔을 벗게 अगर हो सकता तो ये प्याला मुझसे दूर करो, ऐसा उसने कहा। 아버지 뜻대로 하시라고 लेकिन पिता आपकी इच्छा के अनुसार कीजिए। 나가셨고 परमेश्वर ने ऐसी इजाजत दी, इसलिए यीशु ने लहू बहाया।
और 우리 죄를 속하는 길 그 길밖에 없었어. क्योंकि हमारे लिए बस पापों को धोने का यही मार्ग था। 흘려 죽으셨을 때 यीशु जब क्रूस पर लहू बहाकर मारा गया, 형벌이 끝났어. हमारे पाप का सारा दंड खत्म हुआ। 놀라운 진리를 모두 믿음으로 받아들이게 해줘. इस सारे अद्भुत असलियत को लोगों को विश्वास से स्वीकार करने दीजिए। 이 아닌 ये मैंने नहीं किया हुआ काम, 이 하신 बल्कि यीशु ने किया हुआ। 임하게 되길 अनुग्रह उन पर आने दीजिए। 감사합니다. धन्यवाद देते हैं। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। 여러분 감사합니다. आमीन। धन्यवाद सभी को।